morning. This is Dr. Neetu Mathur और BSc पार्ट 1 का पेपर 3 क्लीवेज एंड टाइप्स एंड पैटर्न्स हम देख रहे थे। अभी तक हमने देखा क्लीवेज क्या होता है, विदलन क्या होता है, किस प्रकार कोशिकाओं का विभाजन विदलन की प्रक्रिया से भिन्न होता है, किस प्रकार से एक निषेचित अंडे के अंदर उत्तरोत्तर सेल डिवीजन होते जाते हैं और सेल की साइज छोटी होती चली जाती है परंतु ओवरऑल कोशिका में वृद्धि नहीं होती। और केंद्रीय और साइटोप्लाज्मिक रेशो का ये जो परिवर्तन होता है, जो अनुपात में जो परिवर्तन होता है, उससे कई सारे फैक्टर्स ट्रिगर ऑन होते हैं, उद्दीपित होते हैं और ये एक निषेचित अंड जो है वो ब्लास्टुला में परिवर्तित हो जाता है। अब ये जो क्लीवेज है इसमें इसके कितने प्रकार होते हैं और क्या क्या पैटर्न होते हैं, ये अब हम इस लेक्चर में देखेंगे। जो बहुत सारे कोशिकाओं का विभाजन होने के बाद संरचना बनती है उसको हम मोरुला बोलते हैं और फिर उस मोरुला के अंदर एक स्पेस बनती है, अंदर एक खोखले स्थान बनता है, उसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं और इस पूरी संरचना को हम ब्लास्टुला कहते हैं। इस तरह से कोशिकाओं का विभाजन या ब्लास्टुलेशन डिपेंड करता है विपीतक की उपस्थिति पर या केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर। प्रिमिटिव कॉर्डेट्स जो होते हैं, जो कि बिल्कुल ही प्रारंभिक कॉर्डेट्स हैं, उनके अंदर डिवीजन जो विभाजन है वो बिल्कुल समान होता है और इक्वल साइज की कोशिकाएं बनती हैं। एम्फीबियंस के अंदर पूर्णभंजी प्रकार का क्लीवेज होता है और एक एसिमेट्रिकल असममिति ब्लास्टुला बनता है। रेप्टाइल्स और बर्ड्स में, सरीसृपों में और पक्षियों में मीरोब्लास्टिक प्रकार का क्लीवेज होता है और पीतक के ऊपर एक तरह से कैप बनती है कोशिकाओं की। मैमल्स के अंदर होलोब्लास्टिक प्रकार का पूर्णभंजी प्रकार का विदलन होता है और एक ट्रोफोब्लास्ट का निर्माण होता है जिसमें अंदर ब्लास्टोसील होती है और इनर डिस्क होती है जो कि ब्लास्टोडिस्क के समान होती है, इक्विवेलेंट टू अ ब्लास्टोडिस्क। एम्ब्रियोनिक जो क्लीवेज है उसके कई सारे पैटर्न्स होते हैं, जैसे अरीय, रेडियल, स्पाइरल यानी सर्पिल, बायलेटरल, द्विपार्श्वीय, इस तरह से कई तरह के हम देखते हैं और इसको हम अलग अलग से स्टडी करेंगे। होलोप्लास्टिक और पूर्णभंजी क्लीवेज कहलाता है जबकि अंडा पूरी रूप से डिवाइड हो जाता है, चाहे वो समान हो चाहे असमान हो। अगर वो पूर्ण रूप से अंडा डिवाइड होता है तो वह पूर्णभंजी या टोटल क्लीवेज या होलोप्लास्टिक क्लीवेज कहलाता है। पूर्ण रूप से विदलन तो हो रहा है लेकिन वो दो प्रकार से हो सकता है। एक तो समान, जिसमें कि बिल्कुल इक्वल समान कोशिकाओं में विभाजित होता है अंडा, वो अरीय में भी हो सकता है, द्विपार्श्व सममिति में भी हो सकता है, सर्पिल भी हो सकता है, इर्रेगुलर भी हो सकता है। लेकिन अगर वो इक्वल कोशिकाएं बनाता है, एक ही साइज की समान कोशिकाएं बनाता है, तो इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहलाता है। लेकिन अगर ब्लास्टुला की कोशिकाएं, जिन्हें हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, अगर वो अनइक्वल साइज की होती हैं तो वो अनइक्वल होलोब्लास्टिक विदलन कहलाता है। अब मीरोब्लास्टिक क्लीवेज दूसरा होता है। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जिसमें कि खाली अंडे के एक छोटे से भाग में ही विदलन सेगमेंटेशन की प्रक्रिया होती है, कोशिकाओं का विभाजन होता है और इसमें एक तरफ पीतक की मात्रा ज्यादा इकट्ठी होने के कारण उसको हम वेजिटल पोल बोलते हैं, वहां पर विदलन नहीं हो पाता। लेकिन उसके ऊपर जहाँ पे केंद्रक उपस्थित है, जिसको हम एनिमल पोल कहते हैं, वहां बार बार विदलन होता है और कोशिकाओं का एक स्तर बन जाता है, एक लेयर बन जाती है, उसको हम ब्लास्टोडर्म कहते हैं। ठीक है, तो प्लेन ऑफ डिवीजन जो होता है वो डज नॉट रीच द पेरिफेरी ऑफ ब्लास्टोडर्म और ब्लास्टोडिस्क, उसके किनारे तक नहीं पहुंचती है क्लीवेज। खाली जहाँ योग है वहां कोई क्लीवेज विदलन नहीं होता है, खाली केंद्रक वाले भाग में ही क्लीवेज देखा जाता है। तीसरे प्रकार का जो विदलन है उसको हम ट्रांजिशनल क्लीवेज कहते हैं। कई सारे अंडों में जो क्लीवेज होता है वो टिपिकल होता है, जो न तो होलोब्लास्टिक होता है न ही मीरोब्लास्टिक होता है।
लेकिन दोनों के बीच की ट्रांजिशनल स्टेज में देखा जाता है। अंडों के प्रकार को हम देखें तो वो योग की कैरेक्टरिस्टिक पे, योग की उपस्थिति के आधार पर अंडे होते हैं। पहला है आइसोलेसिथल। आइसोलेसिथल का मतलब होता है कि पीतक जो है वो पूरी रूप से स्पार्सली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे अंडे में फैला हुआ रहता है, जैसे कि चूहे का अंडा, सी अर्चिन का अंडा। दूसरा है मीजोलेसिथल, जिसमें कि मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग होता है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा, और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, एक जैसा समान वितरित नहीं होता है, किसी जगह पे ज़्यादा इकट्ठा है, किसी जगह पे कम, जैसे कि फ्रॉग। टीलोलेसिथल एग। टीलोलेसिथल का मतलब होता है कि जो डेंस योग है वो एक तरफ कंसंट्रेटेड रहता है। सेंट्रोलेसिथल, जैसे नाम से हमें पता चलता है कि जो योग है वो मिडिल में, अंडे के मिडिल के अंदर ही बीच में कंसंट्रेटेड रहता है, बीच में ज़्यादा इकट्ठा हुआ रहता है, जो कि जैसे कि इंसेक्टा के अंदर हम देखते हैं, मक्खियों के अंदर, मच्छरों के अंदर हम देखते हैं। तो जो जिस पोल के अंदर ये योग उपस्थित होता है उसे हम वेजिटल पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, और जहां पर न्यूक्लियस उपस्थित होता है उसको हम एनिमल पोल कहते हैं। तो जो जाइगोटिक न्यूक्लियस है वो जनरली डिस्प्लेड रहता है एनिमल पोल की तरफ, और जाइगोट जिनमें कम योग होता है, एसिलोलेसिथल और मीसोलेसिथल, वो समान रूप से होलोब्लास्टिकली क्लीवेज उनमें देखा जाता है। जो क्लीवेज बनती है, जो क्लीवेज की फरो बनती है, जो खांच बनती है, पूरे अंडे में से होकर गुजरती है। लेकिन टीलोलेसिथल एग जो होते हैं और सेंट्रल लेसिथल जो एग होते हैं, उनके अंदर मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, क्योंकि जो जहां पर योग ज्यादा है वहां तक खांच वितरण की बन ही नहीं पाती। सेंट्रोलेसिथल एग के अंदर क्लीवेज मीरोब्लास्टिक होता है और सतही होता है, सतह पर ही होता है, लेकिन टीलोलेसिथल अंडे में क्लीवेज डिस्क की आकृति का डिस्कॉइड होता है। तो रेडियल प्रकार का क्लीवेज इकाइनोडर्मेटा और एम्फीबियंस में देखा जाता है। सर्पिल प्रकार का मोलस्का और एनालिडा में देखा जाता है। द्विपार्श्वीय प्रकार का विदलन एसिडियंस और ट्यूबिकेट्स में देखा जाता है। रोटेशनल क्लीवेज जो है वो मैमल्स में देखा जाता है। तो हम इसमें डायग्राम में देखते हैं कि किस तरह से होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। रेडियल देखिए, बिल्कुल एक के ऊपर एक कोशिकाएं व्यवस्थित रहती हैं, बिल्कुल समान रूप से विदलन इनमें देखा जाता है। खांच ऐसी बनती है कि कोशिकाएं समान रूप से एक के ऊपर एक, चार, उसके नीचे चार, उसके नीचे चार, इस तरह से अरीय रूप से विन्यासित रहती है। उसको हम रेडियल क्लीवेज बोलते हैं, जो इकाइनोडर्मेटा और एम्फिओक्सिस में देखने को मिलता है। दूसरा सर्पिल विदलन जो एनालिडा और मोलस्का में देखने को मिलता है, उसमें सर्पिल प्रकार का विदलन देखा जाता है, जिसमें दो कोशिकाओं की जो फरो है, खांच है, उसके बिल्कुल 90 डिग्री पर अगली दो कोशिकाओं की खांच आती है, यानी इस तरह से ये खांच है, और फिर इनके ऊपर यहाँ पर दूसरी खांच आती है। तो ये सर्पिल रूप से इनका विन्यास देखा जाता है। द्विपार्श्वीय, जिसमें दोनों पार्श्व जो है बिल्कुल समान होते हैं, कोशिका विभाजन इस तरह से होता है कि वो दोनों तरफ सिमिलर प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। रोटेशनल मतलब सर्पिल प्रकार का, एक की जो ये खांच बनी हुई है, दूसरे जो कोशिकाओं का सेट होगा उसमें खांच बिल्कुल 90 डिग्री पर होगी, तीसरी में फिर उसके 90 डिग्री पर होगी। जैसे सर्पिल प्रकार का विदलन मैमल्स और नेमाटोड्स में देखा जाता है। दूसरा है मीजोलेसिथल, जिसमें कि एम्फीबियंस के अंदर मीजोलेसिथल प्रकार का विदलन देखा जाता है, जिसमें कोशिकाओं के अंदर देखिए अनइक्वल डिवीजन है। ये खांच तो पूरी बन गई नीचे तक, ये खांच भी पूरी बन गई नीचे तक, 4 कोशिकाएं बन गई, लेकिन क्योंकि नीचे योग की मात्रा ज्यादा है, पीतक की मात्रा ज्यादा है, तो ये विदलन की खांच होती है बिल्कुल सेंटर से ना होकर ऊपरी तरफ से होती है, जिससे कोशिकाएं विभाजित तो हो जाती हैं, 8 कोशिकाएं बन गई, लेकिन ऊपरी 4 कोशिकाएं छोटी है, खांच ऊपर की तरफ होने के कारण, और नीचे की 4 कोशिकाएं बड़ी। हम ऊपर वाली कोशिकाओं को सूक्ष्म कोशिकाएं और नीचे वाली को हम बृहद कोशिकाएं कहते हैं, माइक्रोमियर्स एंड मेगामियर्स। मोलस्का और सेफेलोपोड के अंदर बायलेटरल प्रकार का टीलोलेसिथल विदलन देखा जाता है। फिश और रेप्टाइल में डिस्कॉइडल, डिस्क प्रकार का, डिस्क ऊपर एक डिस्क सी बन जाती है विदलन में, पीछे क्योंकि पीतक की मात्रा उपस्थित है ज्यादा, तो ऊपर ऊपर डिस्क में इनमें विदलन देखा जाता है।
सेंट्रोलेसिथल जो अंडे होते हैं जिनमें कि पीतक भीतर ही ज्यादा उपस्थित होता है, तो अंदर तो उनमें क्लीवेज हो नहीं सकता। तो पेरिफेरी में जहाँ केंद्रक भी उपस्थित है और जहाँ पीतक की मात्रा भी कम है, वहीं पर कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं। इसको हम सतही विदलन भी कहते हैं। रेडियल विदलन देखिए इस तरह से होता है। तो 4 सेल है ऊपर की, इस प्रकार से विदलित होती हैं कि जो ऊपर की 4 सेल हैं वो इट इज डायरेक्टली ओवर वन अदर सेल इन द बॉटम प्लेन, बिल्कुल इसके ऊपर उपस्थित है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। सर्पिल में जो सेल डिवाइड होती है वो स्लाइट एंगल एक दूसरे से राइट एंगल पे होती है, तो एक ही प्लेन में नहीं होती है। नन ऑफ द 4 सेल्स, चारों सेल्स अलग अलग प्लेन में होती हैं। तो एक जो 8 सेल स्टेज जब अवस्था आती है तो एक प्लेन की जो कोशिका है उसके ऊपर नहीं आकर बिल्कुल उसके से खिसकी भी होती है। इस तरह से खिसक खिसक के वो सर्पिल रूप धारण करती है। ये देखिए इस तरह से ये है रेडियल अरिय, एक के ऊपर एक, ये देखिए कोशिका विन्यासित है। सर्पिल के अंदर ये वाली जो खांच बन रही है उसके ऊपर ये कोशिका है, और खांच जो है वो इस कोशिका के बीच में आती है। इसको 3 डायमेंशनल व्यू में ही हम समझ सकते हैं। डायग्राम्स में हम इतना ही समझ पाएंगे कि जो विदलन की खांच है, द सेल डिवाइड्स एट स्लाइट एंगल्स टू वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल पे वो होती है, इस तरह से विन्यासित रहती है कि एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर नहीं होती है कोशिकाएं, बल्कि उनकी जो खांच होती है उनके ऊपर अगली कोशिका का स्तर होता है, फिर उसकी खांच में तीसरी लेयर का स्तर होता है। और इस तरह से अगर हम 3 डायमेंशनल व्यू अगर होता हमारे पास तो हम आसानी से समझ सकते थे कि हम किस तरह से स्पाइरल सर्पिल विदलन देखते हैं। सुपरफिशियल क्लीवेज में जो सेंट्रोलेसिथल प्रकार के अंडे होते हैं जिसमें कि जो योक है वो सेंटर में ही व्यवस्थित रहता है और उसके चारों तरफ केंद्रक है। तो जो सरफेस होती है, लेयर की जो सरफेस होती है अंडे की, उसमें अर्ली सेल डिवीजन होता है सरफेस लेयर में, और सेंट्रल तक क्लीवेज की जो खांच है वो सेंटर तक आती ही नहीं है क्योंकि सेंटर के अंदर योक भरा हुआ है। तो जो जायगोट होता है न्यूक्लियस का, वो तो इन सेंट्रोलेसिथल एग द जायगोट न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर ऑफ द एग, इट डिवाइड्स रैपिडली विदाउट द डिवीजन ऑफ एग साइटोप्लाज्म। As a result, a large number of nuclei are formed. These remain embedded in the undivided superficial layer of the cytoplasm. Cytoplasm divides by furrow laid down from the surface towards inner side and separate into a large number of cells arranged around the central yolk. इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रोलेसिथल अंडे होते हैं उनमें जो युग्मनज का न्यूक्लियस है, केंद्रक है, वो अंडे के सेंटर में प्रेजेंट है, लेकिन वो इतनी ज्यादा डिवाइड होता है कि उसमें खाली केंद्रक द्रव का ही विभाजन हो रहा है, उसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। यानी आप देख लीजिए संकोशी की अवस्था से समझ लीजिए, जिसमें कि जो है केंद्र के केंद्रक जो होते हैं उनका निर्माण होता है, और वो अनडिवाइडेड जो सुपरफिशियल लेयर है साइटोप्लाज्म की, वहां पर व्यवस्थित हो जाते हैं। जो खांच बनती है साइटोप्लाज्म की वो सरफेस की तरफ बनती है और अंदर की तरफ तक आती है। तो लार्ज नंबर ऑफ सेल्स जो होती हैं वो ऐसा लगता है कि योग के चारों तरफ सुपरफिशियली व्यवस्थित है। ये इंपॉर्टेंट प्रकार का क्लीवेज है जो कि हम देखते हैं इंसेक्ट्स में। सुपरफिशियल, ये देखिए इस तरह से इंसेक्ट्स के अंदर ये इस तरह का विदलन जो है वो देखा जाता है। यहाँ देखिए ये केंद्रक है, इस केंद्रक में बार बार विभाजन हुआ सेंटर में, फिर ये जो केंद्रक विभाजित हो गए, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ है, खाली केंद्रक ही विभाजित होते रहते हैं और फिर इस तरह से सुपरफिशियली ऊपरी सतह पर विन्यासित हो जाते हैं, और जहाँ ये विन्यासित होते हैं वहीं पर फिर कोशिका विभाजित हो जाती है, तो एक तरह की सुपरफिशियल लेयर बन जाती है। तो ये देखिए बीच में योक है और ये चारों तरफ ही खाली कोशिकाओं का विभाजन होकर एक डिस्क बन जाती है। इंपॉर्टेंट है सेंट्रोलेसिथल प्रकार के अंडे। तो ये इस तरह से हमने देखा विदलन अंडों की प्रकृति के आधार पर विदलन होते हैं। अंडों के अंदर पीतक की मात्रा के आधार पर विदलन की प्रक्रिया देखी जाती है, और फिर इसके बाद में जो जंतु होता है वो गैस्ट्रुल अवस्था में एंटर करता है। थैंक यू।